Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to continue our chapter 4 In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. So let me continue our chapter. My lord, he said, I am a poor goldsmith. जो सुनार था, सोनी था, गोल्डस्मिथ, उसने बोला कि स्वामी जी मैं तो एक गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. वो बात सही है कि ये जो डांसर है उसको कई बार मैंने अपने घर पे बुलाने के लिए मजबूर किया. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. मैंने उसे बार बार बहाने बनाए क्योंकि मैंने एक बहुत रिच मतलब बहुत पैसे वाले व्यापारी का सामान बनाने का पहले ये डांसर के आभूषण को नहीं बना सकता था क्योंकि मैंने एक ऑर्डर बहुत पैसे वाले का लिया था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. उनके घर में शादी होने वाली थी और वो इंतज़ार कर सकते नहीं थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. आपको मालूम है कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते, मतलब बहुत अधीरे होते हैं, उनको जल्दी ज़्यादा होती है. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of this wall, and which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? मतलब एक पैसा वाला व्यापारी कौन है जिसने उस बेचारी औरत के जो ऑर्नामेंट्स है वो बनाने के लिए खलेल पहुंचाड़ा. Made her walk up and down, which distracted this bricklayer. और जिसने गली में आने जाने को लिए मजबूर किया और ये जो मेसन था उसका ध्यान भंग किया, जिसने ये दीवार में गड़बड़ी पैदा की. विच मेड अ मैस ऑफ वॉल विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. और जिसकी वजह से बेचारा ये आदमी पर गिरी और ये आदमी को मार डाला. कैन यू नेम हिम. क्या आप उसका नाम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन the original owner of the house whose wall had fallen. सोनी ने व्यापारी का नाम लिया और वह कोई दूसरा नहीं लेकिन वही घर का हकीकत का वास्तविक मालिक था जो घर गिर गया था. Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. अब न्याय घूम फिर के उस व्यापारी पर आ गया था. तो राजा ने सोचा. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry." जब उसे बहुत कठोरता से न्यायालय में बुलाया गया तो वो रोने लगा और रोते हुए पहुंचा. वह मैं नहीं था लेकिन मेरे पिताजी जिन्होंने ये ऑर्नामेंट्स आभूषण का ऑर्डर दिया था. ही इज डेड, आई एम इनोसेंट. वो तो मर चुके हैं और मैं तो बेकसूर हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिवली. इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. लेकिन राजा ने मंत्री के साथ परामर्श किया और निर्णय सुना दिया. ये बात सही है कि वास्तव में तुम्हारा पिता हत्यारा है. ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस
बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन वो तो मर चुका है, लेकिन उसके स्थान पर किसी न किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। तुमने उस अपराधी पिता से कुछ ना कुछ उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त तो किया है, तो उसकी दौलत के साथ साथ उसके पाप भी आपने प्राप्त किए हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। मुझे बिल्कुल पता चल गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टैग टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन। और उसने ऑर्डर दिया कि फांसी के लिए एक नई सूली का निर्माण किया जाए। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टैग टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन, मतलब उसको मारने के लिए एक नई मारने वाली जो सूली होती है वो सूली का निर्माण किया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टैग एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। जैसे जैसे नौकरों ने सूली को शार्प किया, तेज किया और अपराधी को अंतिम सजा के लिए तैयार किया, तो मंत्री को लगा कि फांसी पर चढ़ाने के लिए व्यापारी कुछ ज़्यादा पतला है। He appealed to the king's common sense, उसने राजा का ध्यान इस और आकर्षित किया। The king too worried about it, तो राजा इस बात पे चिंतित हुआ। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to feed the stag। राजा ने सोचा हम क्या करेंगे। उसने कहा कि अब अचानक उसे ध्यान में आया कि उन्हें अपने फंदे के लिए कोई मोटा व्यक्ति चाहिए जो उस पर चढ़ाने के लायक हो, क्योंकि वो तो बहुत पतला है और इसके लिए हमको कोई मोटा तगड़ा आदमी चाहिए जो फंदे पे चढ़ाने के लिए काबिल हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stag। नौकरों को तुरंत राजा जी ने टाउन में भेज दिए और खोज किया कि ऐसा आदमी की जो फंदे में बिल्कुल फिट आ सके। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और अचानक नौकरों की दृष्टि वो शिष्य पर पड़ी जिसने महीनों से केले, चावल, गेहूँ और घी खाकर स्वयं बहुत खुद मोटा, अब स्वयं मतलब खुद को बहुत मोटा कर लिया था, बहुत मोटा बन गया था। उसके ऊपर नौकरों की नज़र पड़ी। What have I done? What have I done wrong? I am innocent. I am Sanisil, he cried। मैंने क्या गुनाह किया है? मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। उसने चिल्लाया कि मैं तो एक सन्यासी हूँ। डेट में बी ट्रू, ये बात सच हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फीड द स्टैग। They said and carried him to the place of the execution। लेकिन ये तो एक रॉयल फरमान है, शाही फरमान है कि हमें फांसी के लिए उपयुक्त मोटे व्यक्ति को खोजना है, और उन्होंने कहा और उससे फांसी के स्थान पर ले गए। He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next। उसे
अपने बुद्धिमान गुरुजी की याद आई। उन्होंने कहा था कि ये मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते कि आगे क्या करने वाले हैं। While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. जब वह मौत की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने सच्चे दिल से अपने गुरु की प्रार्थना की, वह जहाँ भी कहीं हो उसकी पुकार सुने। The Guru saw everything in a vision. He had a magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु ने सब कुछ एक स्वप्न में देखा। उसके पास जादुई ताकत थी, वह दूर तक देख सकते थे और भविष्य के साथ ही वर्तमान और भूतकाल को भी देख सकता था। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. वो तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए जिसने भोजन के मोह में पड़कर खुद को ऐसी मुसीबत में डाल लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे वो आ पहुँचे तो उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और उसके कान में कुछ धीरे से बोला, फुसफुसाया। Then he went to the king and addressed him, O vision of a king, who is greater, the guru or the disciple? और तब राजा के पास गया और बोला कि हे सर्वाधिक चतुर राजा, बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क? उन्होंने बोला अवश्य गुरु ही है, होशियार है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शंका नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो पहले मुझे फांसी पर लटकाइए, मेरे शिष्य को मेरे बाद मारना। वैन द डिसिपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। जब शिष्य ने ये सुना तो वो समझ गया और चिल्लाने लगा कि पहले मुझे फांसी लगाओ, आपने मुझे पहले मुझे यहाँ पे लाए थे मारने के लिए, पहले मुझे मारो, उन्हें नहीं। द गुरु एंड डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। गुरु और चेला दोनों पहले कौन मरने जाए वो बात में झगड़ने लगे। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। राजा को ये व्यवहार देखकर वो कंफ्यूज हो गया, पजल मतलब दुविधा में पड़ गया। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई? उन्होंने गुरु से पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेप। हमने तो उसको इसलिए चुनना था कि फंदे के लिए बहुत मोटा व्यक्ति चाहिए था, इसलिए मैं उसको चुना था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन। आपको मुझे ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। पहले मुझे मारो, गुरु ने उत्तर दिया। वाई? देयर इज सम मिस्ट्री हियर। क्यों? इसमें कोई रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। बुद्धिमान होने के नाते तुम्हें मुझे समझना होगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? आस्क्ड द गुरु। क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हो अगर मैं आपको बता दूँ तो पहले मुझे मारोगे? गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। राजा ने उसे वचन दिया। द गुरु टूक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स असॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? गुरु ने उसको नौकरों से थोड़े दूर ले गए और उसके कान में बोला कि आप जानते हो कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं? We have been all over the world but we have never found a city like this or a king like you.
हमने पूरे विश्व घूम लिया है, लेकिन ऐसा राज्य और आप जैसा राजा कभी हमको मिला नहीं। That stake is the stake of the God of justice. यह फंदा न्याय के देवता का फंदा है। It's a new. It has never had criminal on it. यह नया है और इस पर कोई अपराधी नहीं मरा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी इस पर पहले मरेगा वही इस देश का राजा के स्वरूप में पुनः जन्म लेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो भी इसके बाद मरेगा वो भविष्य में इस देश का मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life. हमें अपने संत जीवन से तंग आ चुके, हम लोग संत जीवन से तंग आ चुके। We are sick of our ascetic life. हम हमारे जो सन्यासी जीवन है उससे तंग हो गए। It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while. हमारा कुछ समय के लिए राजा और मंत्री बनकर जीना बहुत ही सुखद रहेगा। Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first remember. अब अपना वचन का पालन कीजिए मेरे स्वामी और पहले मुझे मारिए। पहले मुझे याद है ना, मी फर्स्ट रिमेंबर मतलब पहले मुझे याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू द डीप थॉट। अब राजा को बहुत गहरा चिंता हुआ। ही डिडंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वह अगले जन्म में भी किसी को राज्य देना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक टू सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। इसलिए उसने फांसी अगले दिन के लिए टाल दी और अपने मंत्री के साथ गुप्त मंत्रणा की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये बात उचित नहीं है कि हम अगले जन्म में किसी अन्य को राज्य दे दे, हमारा राज्य कोई दूसरे को दे दे, वो उचित नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टैक ourselves एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। आओ हम दोनों फांसी ले लेते हैं और हम दोनों राजा और मंत्री के रूप में फिर से पुनः जन्म में पैदा हो जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड। पवित्र लोग, होली मैन मतलब ये जो संत है वो सेंट कभी झूठ नहीं बोलते। और उसने कहा और मंत्री एग्री हो गया, सम्मत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। बाद में उसने जल्लादों से कहा हम अपराधियों की आज रात भेज दें, हम अपराधियों को आज रात भेज देंगे। When the first man comes to you, put him a death first. जब पहला आदमी आए तो उसको पहले मार देना। Then do the same to the second man. बाद में उस दूसरे को भी ऐसा ही करना है। Those are my orders. ये मेरा आदेश है। Don't make any mistake. कोई गलती करना नहीं। That night the king and minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with royal servants were taken to the stake and promptly executed. उस रात मंत्री गुप्त रूप में जेल में गए और गुरु और चेलों को बिल्कुल फ्री किया और खुद ने उन दोनों का वेश पहन लिया और जैसा कि वफादार नौकरों को आदेश दिया गया था ऐसे उन्हें फंदे पर ला जाकर शीघ्र ही फांसी दे दी। When the bodies were taken down to be thrown to crown and vultures, when the bodies were taken down
to be thrown to cross and vultures. The people panic. जब उनकी जो डेड बॉडी थी वो कौवे को और गिद्ध, जो वल्चर मतलब गिद्ध के लिए नीचे लाया गया तो लोग बहुत कांप उठे थे, भयभीत हो गए थे. They saw before them the dead bodies of the king and minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के डेड बॉडी को देखे. The city was in confusion. पूरा शहर बहुत कन्फ्यूजन में आ गया. All night they mourned and discussed the future of kingdom. पूरी रात उन्होंने शोक मनाया और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा की. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave throne unnoticed. कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा और उन्होंने पकड़ लिया. वे दोनों बिना किसी की दृष्टि में आए शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे. We people need a king and minister, said someone others agreed. हम लोगों को एक राजा और एक मिनिस्टर चाहिए, किसी ने बोला और दूसरे सहमत हो गए. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने गुरु और शिष्य को राजा और मिनिस्टर बनाने की विनती की. It didn't take many arguments pursued the disciple, but it took longer to pursue the guru. शिष्य को मनाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत समय लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. लास्ट में उन्होंने मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के साम्राज्य पर राज्य करना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे कानून बदल देंगे. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a duddu. अब तब से लेके फिर से रात को रात हो गई और दिन फिर से दिन, और अब एक भी डुड्डू में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते. इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस. वो भी दूसरे स्थानों जैसा हो गया, मतलब यूजुअल हो गया. और उन्होंने पूरा जो लॉ था वो चेंज कर दिया. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टोरी. सो लेट वी डिस्कस द क्वेश्चन. हाउ वर द किंग एंड द मिनिस्टर. राजा और मंत्री कैसे थे. वॉट डिड दे वॉन्ट टू डू. वो क्या करना चाहते थे. बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. दोनों बदमाश थे, इडियट्स थे. दे वॉन्टेड टू डू समथिंग यूनिक. वो कुछ यूनिक करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड वाइस वर्सा. तो उन्होंने रात को दिन और दिन को रात, ऐसे वाइस वर्सा कर दिया. द किंग ऑर्डर एवरी सिटीजन टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली. राजा ने सभी सिटीजन को ये रूल्स फॉलो करने का स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया. द किंग ऑर्डर एवरीवन टू वर्क आफ्टर डार्क एंड स्लीप एज सुन एज द सन केम अप. और राजा ने सबको ऑर्डर दिया कि अंधेरा हो जाए तब क्या करने का, काम करना शुरू कर देना, और जब रात हो जाए और जब सन आ जाए तब क्या करना, स्लीप, तब सोना, मतलब दिन को सोने का और रात को काम करने का. द पीपल हैड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग फॉर फियर ऑफ डेथ. मृत्यु की डर से लोगों को ऑर्डर को मानना पड़ता था. द किंग फेल्ट डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ दिस न्यू ऑर्डर. और ये जो नया ऑर्डर था उसकी सफलता के लिए राजा बहुत प्रसन्न था. What did the thief do when he broke into rich merchant's house? एक रिच मर्चेंट, पैसे वाले व्यापारी के घर में सेंध पाड़ने के लिए, मतलब चोरी करने के लिए जब चोर घुसा तो क्या हुआ, उसने क्या किया. एंड व्हाट हैपेंड टू हिम. और उसके साथ क्या हुआ. द
thief broke into a rich merchant's house by making a hole in the wall. वो वॉल में एक होल बना के अंदर घुसा. He carried out his loot for a while. और थोड़ी देर में उसने अपनी चोरी कर ली. Suddenly the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. और एकाएक वो जो मकान की दीवार थी उसके पर गिरी और वो सडनली मर गया. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4. we will start a new chapter on next period. Jai Swaminarayan to all of you.